अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहतमंद रमजान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर सलमान फिरोज और आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज का एपिसोड सर दर्द के हवाले से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सर दर्द किस किस्म का होता है, इसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, क्विक रेमेडी कौन सी है कि आप किस तरह बगैर दवाई के फौरी तौर पे सर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सर दर्द के लिए कौन सा बेहतरीन इलाज तजवीज़ किया गया है। इसके साथ साथ और भी बहुत सी हेल्थ टिप्स मौजूद हैं, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी फॉलो कीजिए। नाजरीन, सर दर्द होना एक अलामत है और इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा वजूहात हो सकती है। क्योंकि वजूहात काफ़ी हो सकती हैं, इसलिए इसकी इकसाम भी काफ़ी होती है। हर सर दर्द एक जैसा नहीं होता, इसकी मुख्तलिफ इकसाम है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंशन हेडेक की। इसके अंदर होता यह है कि आपके सर के सामने वाले हिस्से में, आपके खोपड़ी के नीचे वाले हिस्से में, गर्दन और पट्टों में आपको खिंचाव रहता है और ये दर्द रहता है और ऐसा महसूस होता है कि सर के गिर्द कोई चीज बंधी हुई है। इस चीज को टेंशन हेडेक कहते हैं। इसके अलावा दूसरे सर दर्द की किस्म है, इसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। इसके अंदर आपकी ठीक दोनों में से एक आंख के ठीक पीछे की तरफ आपको दर्द, खिंचाव, अकड़ाव रहता है और शदीद दर्द होता है। इसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। इसके अलावा सर दर्द की एक किस्म है जिसमें आपको आधे सर का दर्द रहता है, दाएं या बाएं जानब आधे सर में दर्द होना। इसको माइग्रेन कहते हैं या दर्द शकीका कहते हैं। एक और सर दर्द है जिसको मिक्स्ड हेडेक कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आपका माइग्रेन और टेंशन हेडेक मिक्स होता है, यानी कि आपको माइग्रेन आधे सर का दर्द भी है और आपको ये सामने दर्द भी है। तो ये मुख्तलिफ इकसाम के सर दर्द हैं। इसके साथ साथ एक और सर दर्द होता है, उसको साइनस हेडेक कहते हैं। मतलब ये सामने हमारे साइनसेस होती हैं, आपकी इस साइनस रीजन में बिल्कुल इसके पीछे वाले हिस्से में आपको सर दर्द, खिंचाव, अकड़ाव रहता है और आपको ब्लॉकेज वगैरह ज्यादा रहती है, तो इसको साइनस हेडेक कहते हैं। इसमें काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है। अब सर दर्द की मुख्तलिफ इकसाम की वजह से इसके इलाज भी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन देखा यह गया है कि जितना ज्यादा तेजी से दवाई असर करती है, दवाई से भी ज्यादा फास्ट कुछ ऐसी टिप्स हैं, अगर आप उसे फॉलो करेंगे उससे आपका सर दर्द फौरी तौर पे ठीक हो जाएगा। ये टिप्स मैं आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में बताऊंगा, लेकिन अभी जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक क्या था सर दर्द के लिए। नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी सर दर्द होता तो आप सर पर पट्टी बांध लेते थे। टेंशन हेडेक के लिए बहुत ही आइडियल है अगर आप सर पर पट्टी बांध लेते हैं। अगर आपको माइग्रेन है तो आपको जिस साइड पे भी माइग्रेन है उसमें आपने करना यह है कि तिब्बे नबी को फॉलो करते हुए आपने सर पे पट्टी बांधनी है और जिस साइड पे आपको माइग्रेन है, फर्ज करें राइट साइड पे है, सामने है, पीछे है, उस साइड पे आपने नोट लगा देनी, गिरा उस साइड पे लगा देनी, एक या दो गिरा। तो तिब्बे नबवी की बरकत से आप देखेंगे कि आपका टेंशन हेडेक आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी सर दर्द होता था तो आप सर पर मेहंदी का लेप, जिसको मेहंदी का प्लास्टर कहते हैं, मेहंदी का प्लास्टर लगा लेते थे। वो भी सर दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद और फायदेमंद है। पहले वक्तों में मेहंदी का लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आई जा रही है हमने मेहंदी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया, उसे इस्तेमाल नहीं करते। तो सर दर्द के मरीजों को मैं एडवाइस करता हूं कि अगर आप तिब्बे नबवी को फॉलो करते हुए मेहंदी का लेप करेंगे, मेहंदी आपको आम पंसार से मिल जाएगी, आपने किसी किस्म के पैकेट में ये नहीं लेनी, आपने किसी भी पंसार से खुली मेहंदी ले लेनी है और उसको आपने पानी में मिक्स करके या अर्के गुलाब में मिक्स करके अपने सर के ऊपर लेप कर लेना है। लेप करने के बाद आपने ऊपर कुछ शापर वगैरह, कुछ शॉपिंग बैग वगैरह चढ़ा लेना है। अब होता यह है कि अगर हम मेहंदी लगाने के बाद सर को खुला छोड़ेंगे तो वो मेहंदी खुश्क हो जाएगी और खुश्क होने की वजह से आपके बाल भी ड्राई हो सकते हैं। तो इसलिए बालों को अगर साथ साथ बचाना है तो आपने कोशिश करना है कि उसको खुश्क नहीं होने देना, 2-4 घंटे आप मेहंदी को लगे रहने दें, मेहंदी गीली रहेगी, उसके बाद आप सर धो लें। तिब्बे नबवी की बरकत से आपकी सर दर्द भी जाता रहेगा और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके बालों की हेल्थ भी बहुत ज्यादा बेहतर होगी और इसकी तासीर ठंडी होती है। लगाने के बाद, सर धोने के बाद आप बहुत ही ज्यादा रिलैक्स और सूदिंग फील करेंगे। इसके बाद तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी किसी ने दर्द सर की शिकायत की है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पचना लगवाने के लिए कहा, और अगर दर्द पा की शिकायत की है, यानी कि पाँव के दर्द की शिकायत की है, तो हिना लगाने की बात की। नाज़रीन, अगर तो आपको सर दर्द है
और माइग्रेन है, सर दर्द है, क्लस्टर हेडेक है, और इसके अंदर अगर आप हिजामा करवाते हैं, पछने लगवाते हैं, तो हिजामे में बहुत ही ज्यादा बरकत है। इससे आपका एक तो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और हिजामा पर्सनली मैंने भी ये चीज ट्राई की है कि जब भी आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी या टेंशन, हेडेक, माइग्रेन और आप हिजामा करवाते हैं, फौरी तौर पे आपको रिलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। एक तो इसके साइंटिफिकली काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं, आपका जिस्म डिटॉक्स होता है, प्रेशर कम होता है और आपकी बॉडी में क्लेंजिंग होती है। साथ ही साथ तिब्बे नबवी की बरकत है कि इससे भी आपके सर दर्द में फर्क पड़ेगा। तो सर दर्द अगर आपको है, तिब्बे नबवी की बरकत से तीन चीजें हैं। एक तो सर पे आप मेहंदी लगा सकते हैं, सर पे पट्टी बांध सकते हैं, या आप हिजामा करवा सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही देर के अंदर अंदर आपका सर दर्द बेहतरी की तरफ आ जाएगा। अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो टकोर की कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, अगर आप इसे अपनी रूटीन में ऐड करेंगे, आप देखेंगे कि सर दर्द 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ही गायब हो जाए। अब अगर आपको सर दर्द किसी भी वजह से है, इसको फौरी तौर पे ठीक करने के लिए कुछ ऐसी मसाज टेक्निक्स हैं जिसको आप करेंगे तो रिसर्च ने प्रूव किया है कि आपका सर दर्द फौरी तौर पे कमी की तरफ आ जाएगा। सबसे पहली जो टेक्निक है मसाज की वो ये है कि आपने एक अदद जुराब ले लेनी है, इसके अंदर बच्चों के जो टेनिस बॉल्स हैं वो आपने डाल लेना, जो आम बच्चे टेनिस बॉल खेलते हैं, और इस जुराब को आपने इस तरह से गिरा लगा देनी है। अब ये अगर आप इसे गौर करें तो ये पीनट बॉल जैसी शेप ले लेता है, ये ऐसे लग रहा है जिस तरह पीनट है। तो ये आपने अपने सर के इस हिस्से में रखना है। माइग्रेन और टेंशन हेडेक्स के लिए ये बहुत ही अहम पॉइंट है। आपने करना ये है कि किसी जगह पे इस तरह लेट के सोने से पहले और दिन में उठते साथ ही आपने इसको अपने सर के नीचे इस तरह रख लेना है। ऐसे रखने के बाद आपने अपने चेहरे को ऊपर नीचे करना है ताकि आपके मसल्स रिलैक्स हो। बहुत ही ज्यादा आपको मीठा मीठा सा जो है ना आपको खिंचाव फील होगा, मीठी मीठी सी आपको दर्द होगी, लेकिन दर्द बढ़नी नहीं चाहिए। इसके बाद आपने अपने चेहरे को दाएं बाएं करना है ऐसे। आप बहुत अच्छा फील करना चाहिए, आपको दर्द ना हो और आपके मसल्स इसमें काफी ज्यादा रिलैक्सेशन फील करेंगे। और कई दफा होता ही है कि करते हुए महसूस होता है कि इसको थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए, थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए। जहां जहां आपको फील हो करते हुए आपको टेंडर एरिया लगे और करने से सुकून हो तो आपने लाजमी करना और आंखें बंद करके करना है। 1 से 2 मिनट के लिए पूरे दिन में ये वाली मसाज टेक्निक आपने लाजमी करनी है। इसके बाद कुछ स्ट्रेचेज हैं जो कि आपको चाहिए कि रोजाना आपकी रूटीन में ऐड हो, ताकि आपके गर्दन के आसपास के पट्टे मजबूत हो, नसों में ओपनिंग आए और आपके खून की गर्दिश बेहतरी की तरफ आए। तो सबसे पहली स्ट्रेच क्या है कि आपने किसी बेड के पास या अपनी चेयर के पास इस तरह बैठ जाना है, अपने इस हाथ को इसके इस साइड से पकड़ लेना है। अब आपने क्या करना है कि अपने चेहरे को ऑपोजिट साइड पे करना है और नीचे देखना है, और आप देखेंगे कि आपकी इस पूरे एरिया में आपको खिंचाव महसूस होगा। अब आप अपने चेहरे को हल्का सा ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, खिंचाव हो, दर्द ना हो। 1 मिनट के लिए आपने ये खिंचाव करना है। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर करेंगे, आंखें बंद करके आपने हर एक्सरसाइज को करना है ताकि आपके मसल्स के अंदर स्ट्रेच आए और आपको काफी ज्यादा रिलैक्सिंग लगना चाहिए। दोनों साइड पे आप ये करेंगे, इससे होगा ये कि गर्दन के आसपास के मसल्स में रिलैक्सेशन आएगी, खून की गर्दिश बेहतर होगी और आपकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि आपने अपनी चिन को टक करना है, यानी कि थोड़ी को पीछे को लेके जाना है। अब ये समझने के लिए मैं अपने मरीजों को एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने फर्ज करना है कि आपके चेहरे पे किसी ने केक से मारा है, और जब केक चेहरे पे लग रहा है आप इमेजिन करेंगे तो कुदरती तौर पे आपका चेहरा ऐसे हो जाता है ये, तो इसको चिन टक कहते हैं। आपने चिन को टक करना है और इस पोजीशन में आपने हाथों से सर को पकड़ के थोड़ा सा आगे को, अगर आप हाथों से नहीं पकड़ सकते तो चिन टक करेंगे और नीचे को देखेंगे, ये नीचे को। इससे हो ये रहा है कि यहाँ के मसल्स के अंदर खिंचाव पैदा हो रहा है, रिलैक्सेशन पैदा हो रही है, क्योंकि सारा दिन आप मोबाइल पकड़ते हैं, सर आगे झुक के रहता है, जिसकी वजह से यहाँ कंप्रेशन रहता है, स्ट्रेस रहता है। तो ये स्ट्रेस बड़ा आसानी से इस तरह रिलीफ होगा। फर्ज करना मुंह पे केक लगा है, चेहरा पीछे गया है, थोड़ी भी हाथ रखें, हल्का सा नीचे देखेंगे, इधर रोक के रखेंगे, आप फील करेंगे कि आपको यहाँ खिंचाव महसूस होगा, और इस खिंचाव को भी आपने 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए रोक के रखना है। अभी ये जो मैंने आपको वर्जिशें बताई हैं और जो रिलैक्सेशन टेक्निक बताई है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके पट्टों को रिलैक्स करती हैं और आपका जो हेडेक और माइग्रेन है वो कमी की तरफ आ जाता है। अब अगर आपको शदीद सर दर्द हो रहा है और फौरन हो रहा है, फौरी तौर पे से किस तरह छुटकारा पाया जाए, उसके लिए 2 टेक्निक्स हैं। ये टिकोर की टेक्निक है। इसके अंदर सबसे पहली टेक्निक ये है कि आपने एक अदद तौलिया लेना है, उसको रोल कर लेना है और इस रोल तौलिए को गर्म पानी के अंदर से डबो के गीले गीले को ऐसे रखना है। ये गर्म पानी में डूबा हुआ तौलिया है। साथ ही साथ इस तरह के जेल पैड मार्केट से मिल जाते हैं, इसको आपने फ्रीजर में रखना है। लोगों ने आम घरों में रखे होते हैं टकोर शकोर के लिए, इसको फ्रीजर में रखना है, ये जम जाएगा, ठंडा होगा।
अब ये ठंडा हो गया है ठंडी टकोर के लिए, ये गर्म पानी के अंदर डूबा है गर्म टकोर के लिए। अब आपने करना ये है कि इस तरह लेटना है, इस टॉवल को अपनी गर्दन के नीचे रखना है। अब गर्दन के नीचे वाले पट्टे रिलैक्स हो रहे हैं और यहाँ गर्म टकोर हो रही है, और ये जो ठंडे वाला मैंने फ्रीजर से निकाला था इसको मैं अपने माथे के ऊपर इस तरह रखूंगा, ये ठंडी टकोर दे रहा है। अब ये एक ऐसी टेक्निक है, माइग्रेन हो, क्लस्टर हेडेक हो, आपको टेंशन हेडेक हो, मिक्स्ड हेडेक हो, फौरी तौर पे क्विक रिलीफ आपको मिलेगा। पीछे से आपको गर्म टकोर जा रही है, पट्टे रिलैक्स हो रहे हैं, ब्लड फ्लो बेहतर हो रहा है, सामने से आपको यहाँ ठंडी टकोर मिल रही है, फौरी तौर पे आपकी पेन देखेंगे आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर गायब हो जाएगी। लेकिन ये जो है माथे पे जो आपने लगाया है इसे सिर्फ और सिर्फ एक आधा मिनट लगाएंगे, उसके बाद साइड पे कर लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर लगाएंगे एक आधा मिनट, फिर साइड पे कर लेंगे। टोटल आपने ये टकोर 10 मिनट के लिए करनी है और आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, आपकी फौरी तौर पे सर दर्द रिलैक्स हो जाएगी। एक तो टकोर की ये टेक्निक है। दूसरी टेक्निक ये है कि आपको जब भी शदीद सर दर्द हो रहा हो, शदीद माइग्रेन हो रहा है, उल्टी वाला दिल आ रहा है, तो इसका हल ये है, आपने एक अदद बाल्टी लेनी है, उसके अंदर गर्म पानी डाल लेना है और उसके अंदर अपने पाँव डुबो के बैठ जाना है। अब होता ये है कि जब भी हम बाल्टी के अंदर पाँव डुबोएंगे, गर्म पानी काबिल बर्दाश्त गर्म पानी होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। जब भी हम उसे पाँव डुबोएंगे तो हमारे पाँव का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो हमारी टांगों में जाएगा, क्योंकि टांगों के खून की नालियां उस टकोर की वजह से, सेक की वजह से नरम हो जाएंगी, नीचे खून की गर्दिश होगी और आपके सर का प्रेशर फौरी तौर पर रिलीफ हो जाएगा। नाज़रीन, ये एक ऐसी टेक्निक है, शदीद सर दर्द के मरीज को दवाई से ज्यादा जल्दी इससे आराम आता है। हिडन कॉज को ट्रीट करना तो बहुत जरूरी है कि सर दर्द हो क्यों रहा है, मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो रहा है, पानी की कमी की वजह से हो रहा है, काफी ज्यादा वजूहात हैं। लेकिन जो फौरी तौर पर रिलीफ के लिए ये टेक्निक अगर आप आजमाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने पाँव पानी में डिप करने हैं, आप देखेंगे कि आपकी सर दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगी। ये जो सारी चीजें थी आप करेंगे तो आपका सर दर्द बेहतरी की तरफ आ जाएगा। नाजरीन, जिन लोगों को अक्सर सर दर्द रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करें। सबसे पहले तो अपनी खुराक के अंदर मैग्नीशियम को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैग्नीशियम आपके पट्टों को रिलैक्स करती है, पट्टों को नरम करती है, आपका डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल भी नीचे की तरफ आता है, और इसको इस्तेमाल करने से आपको सर दर्द वगैरह भी आपका बेहतर हो जाता है। तो मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ कि अगर आप नेचुरल सोर्स लेना चाहते हैं, जो कि ज्यादा प्रेफरेबल है, आपने कद्दू के बीज अपनी रूटीन के अंदर लाजमी ऐड करने हैं। 2 टेबलस्पून कद्दू के बीज आपने एक एक करके थोड़े थोड़े करके इस्तेमाल करने हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों का इस्तेमाल आपके सर दर्द से छुटकारा दिला देगा। इसके अलावा अगर आप इसको सप्लीमेंट करना चाहते हैं तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट नाम का सप्लीमेंट आपको आराम से मार्केट से मिल जाएगा, लेकिन वो लेने से पहले अपने फिजिशियन को दिखा लेना है, उसकी इजाजत लेके फिर आपने अपनी रूटीन के अंदर इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे अपनी वाटर इनटेक को बेहतर बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो पानी को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। और मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ, अगर आपको अक्सर सर दर्द रहता है तो कोशिश किया करें कि आपने नींबू पानी बना के, घर में नींबू पानी बना के गिलास पानी लिया, उसमें नींबू डाला और आपने हल्का सा काला नमक डाल लिया, मीठा इसमें ना करें, इस तरह ही पिए। तो ये नींबू पानी भी आपके सर दर्द को फौरी तौर पर रिलीफ की तरफ लेके आता है, बेहतरी की तरफ लेके आता है। स्क्रीन टाइम जो है ये आपके सर दर्द को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। जब भी हम मोबाइल की स्क्रीन से या लैपटॉप की स्क्रीन पे ज्यादा देर बैठते हैं तो उससे निकलने वाली ब्लू रेज जो है ये आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, और इसकी वजह से भी प्रेशर रहता है आंखों में, सर दर्द होता है आपको। तो कोशिश करें कि आपने स्क्रीन का इस्तेमाल कम से कम करें और स्क्रीन में ब्लू रे का फिल्टर वगैरह लगा के फिर इस्तेमाल किया करें, ताकि आपको इसके साइड इफेक्ट्स ना हो सके। नींद का बेहतर होना भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि नींद एक वाहिद ऐसा वक्त होता है जब हमारा जिस्म खुद को रिपेयर करता है, डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। तो नींद अगर आपकी बेहतर रहेगी तो आपके सारे मामला दूसरे बेहतरी की तरफ रहेगा। तो नींद को बेहतर बनाने के हवाले से ऑलरेडी हम काफी ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा, जिसमें हमने तफसीलन बताया कि अगर आपको नींद का मसला रहता है तो आपने उसको किस तरह से ठीक करना है। तो ये था जी आज का एपिसोड। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।